नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण। हम इस समय पहुंच चुके हैं क्षेत्र में, जहां पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग प्रचार में निकले हैं। हम जानना चाहते हैं, पहले जो लोग प्रचार कर रहे हैं इनका परिचय हम जानना चाहते हैं। किस पद पर है, बूथ अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी से है। भैया आपका परिचय क्या है? नमस्ते, नारद विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। आप लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग चुनावी माहौल क्या चल रहा है, आप बता सकते हैं? चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, बहुत दूर दूर तक विपक्षी कहीं नहीं, क्योंकि इनके पास पब्लिक के बीच में रखने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत विकास किया। जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इस बार चुनाव हम लोग लगभग 2 लाख वोटों से जीतेंगे। आप कोई एक दो विकास का नाम बता दीजिए। आवास योजना 4 करोड़ आवास भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, फ्री गैस कनेक्शन और राशन दिया जा 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। जो जीवन को चलाने के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम लोग दिन भर डोर टू डोर प्रचार करते हैं। अभी तक कहीं से भी कोई ऐसा नहीं मिला जो असंतुष्ट दिखा हो। अच्छा, आप एक बात ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा जातगत राजनीति का आरोप लगता रहता है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, सपा बसपा राज्य की है कि और केंद्र में जो है 2 मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जैसे जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां आरोप लगाती हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राज्य की, मैं आपको बता दूं, आपके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला कौन अध्यक्ष होगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन भारतीय जनता, बसपा के और सपा के आने वाले समय में भी यही दोनों लोग होंगे, ये पूरी पब्लिक जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय तक भविष्य का कौन होगा कोई नहीं बता सकता। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता। और जैसे ही आपने बताया ना, जात के आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों को जो बताया जाता है कि ये पूरे समाज में रहने वाले सारे लोग हमारे हैं। 10 सालों में आपने देखा होगा, ना तो राशन देते समय, ना आवास देते समय, ना शौचालय देते समय, किसान सम्मान निधि समय किसी भी व्यक्ति की जात नहीं पूछी गई है। हमारे माननीय मोदी जी ने बताया ना कि हमारे यहाँ 4 जातियां हैं, गरीब, मजदूर, महिला और जो वंचित हैं। ये सारे लोग जो है ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और इन्हीं की सहायता के लिए हम लोग दिन रात। फिर भी वोट मांगते हैं, कहीं यादव, कहीं कुछ, कहीं ऐसे चर्चा चलता रहता है। ये मुद्दे तो विपक्षी उठाते हैं, क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं। हम लोग जीतने के बाद समाज में रहने वाले सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हम लोग पदाधिकारी होने के नाते यहाँ पब्लिक जो हमारे यहाँ जितने भी लोग निवास करते हैं, सब लोग हम लोग का परिवार का सदस्य मान के उनके बीच में, उनके सुख दुख में हम लोग। अच्छा, आप एक चीज और बताइए, चर्चा उठती रहती है, विपक्षी द्वारा कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाती है तो संविधान में संशोधन कर देगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी बार संविधान में संशोधन नहीं हुआ है। इसके पूर्ववर्ती सरकार में आप देखेंगे, आप जाइएगा, इंदिरा गांधी जी ने 30 से 31 बार संविधान में संशोधन किया। एक इस जहां केस था उसमें जो संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के मामले को बदलने का प्रयास किया गया। यहाँ पे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब और संविधान का, इस देश के संविधान का जितना सम्मान करते उतना इस देश में रहने वाले किसी भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं करता। संविधान के रचयिता जो हमारे परम सम्मानित इस देश के पूजनीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके जो जन्मस्थली, कर्मस्थली, जहां उन्होंने शिक्षा लिया, ऐसे 5 स्थानों को तीर्थ के रूप में हम लोग मानते हैं। और उन 5 स्थानों को डेवलप करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आपको बता दूं, बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, ना कि कांग्रेस की सरकार ने किया। और अभी 14 अप्रैल को हम लोगों को ऊपर से निर्देश था कि बूथ बूथ पे जाके, जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा है, वहाँ जाके उनकी प्रतिमा को हम लोग जो है जल से स्नान करा के उस चीज को स्वच्छ करेंगे। और हम लोगों ने ऐसा किया। और दिन प्रतिदिन हम लोग जो है जाके संविधान की जो भी चीजें बनाई गई हैं पब्लिक के बीच में हम लोगों को रख के, और उस चीज का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पूरा पालन करता है। ये तो विपक्षियों का फर्जी आरोप है जो कहते हैं कि आके संविधान बदल देंगे। अच्छा, आप एक चीज बताइए, चुनाव चल रहा है, आप लोग मैदान में हैं और जहाँ जाते हैं, हम तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन काफी कौन जीत सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी पार्टी यहाँ से कितने वोटों से? लगभग 2 लाख वोटों से जीतेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जब आपके पास मुद्दे रहेंगे तब आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, जब आपके पास मुद्दे नहीं रहेंगे तो आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे। जैसे विपक्षी आरोप लगाते हैं ना, संविधान बदल देंगे, ठीक, इसके अलावा और भी कोई बातें हैं उनके पास। भाई, दूसरा बुरा है, ये तो ठीक है, आप अच्छे कैसे हैं? आप पब्लिक को बताइए ना कि आपकी सरकार रहने के बाद आप क्या करेंगे। यहाँ सरकार रहने के बाद उन्होंने क्या किया, हम तो बता रहे ना, हम लोग तो डेली जाते हैं।
हो सकता है चुनाव आने के बाद अन्य पार्टियों के लोग निकलते हो, हम लोग तो डेली, हम लोगों के लिए चुनाव एक पर्व जैसा होता है, लेकिन हम लोग की जनता की सेवा 24 घंटे में 8 घंटा 10 घंटा हम लोग का समाज में ही बीतता, हम लोग हमेशा लगे रहते हैं।